क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। ये जीवन हमें जीने के लिए मिला है और जीते जीते जीने के लिए मिला है, लेकिन ज़्यादातर इंसान इस जीवन को मरते मरते जीते हैं। जीते दोनों ही हैं क्योंकि जीना पड़ेगा, जीवन मिला है। खुश होकर के, संतुष्ट होकर के, आनंद के साथ जीवन बहुत कम लोग जी पाते हैं। दुखी होकर के, रो रो के, दूसरों को कोस करके, कर्मों को कोस करके बहुत सादा लोग जी रहे हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं वो जीवन का स्वाद नहीं ले पाते। देखो, जितना आप स्ट्रगल करोगे लाइफ में, उतनी आपको चीज़ों की उपलब्धि भी होगी लाइफ में। सरलता से कोई चीज़ मिल भी जाए तो उसकी कोई कीमत, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आज अपन समझते हैं, और मैं आप सबको एक बात सिखाना चाहता हूं कि जिंदगी को जीना सीखें। जिंदगी को जीना सीखें। जो दिन आए उसको उत्सव मान करके जिए। जीवन के हर एक पल को उत्सव माने। जीवन का हर एक क्षण उत्सव माने, महोत्सव माने। अगर आप जीवन के हर पल को उत्सव मानते हो तो समझना कि आपने जीवन जिया है। सुबह उठ करके मंदिर जाना है, उसको उत्सव मानो। व्यापार के लिए जाना है, उसको उत्सव मानो। गुरुजी नगर में आए हैं, आहार कराना है, उसको उत्सव मानो। कोई अगर बीच में विघ्न आ गया, समस्या आ गई, उसको भी उत्सव मानो। चलो इसको भी देखते हैं। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, दुखी नहीं होना, अपने मन को उदास मत होने देना। तो करें क्या? जिंदगी के हर पल को जिए। देखो, बचपन में जब कैंटीन जाते थे और 10 रुपए के 4 ढोकले आते थे, खाए होंगे कभी आप लोगों ने। 4 ढोकले आते थे, एक चटनी, एक मिर्ची, इतनी सी। कैसे एंजॉय करके खाते थे। और उस प्लेट में एक ढोकले का तिनका नहीं रहता था। पूरा खाने के बाद उंगली से एक एक दाना साफ करते थे। याद करो, ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि आप उस आपने जो भी डिश ऑर्डर करी है, उसके एक दाने का स्वाद लेना चाहते थे। याद करो, ऐसी जिंदगी जो मिली, इसका स्वाद लो। कहीं खट्टी है, कहीं मीठी है, जैसी उसका स्वाद लो। तो ये मत सोचना कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, किसने कर दिया। चलो, सब कुछ मेरा किया है, मुझे ही झेलना है। आज जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपके द्वारा किया गया, बुलाया गया ही है। दूसरे ने, किसी ने कुछ नहीं किया। आज मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जिंदगी को जीना सीखो। अगर जिंदगी को जीना नहीं सीखा तो जितनी भी जिंदगी निकालोगे, मरते मरते निकालोगे, कि दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा। जब लाइफ में कोई अनसर्टेनिटी आती है, कोई विषमता आती है, तब देखो आप अपनी जिंदगी को क्या समझते हो। मेरे पास तो बहुत सारे पुरुष आते हैं, पत्नी से झगड़ा हो गया सुबह, बॉस से कोई बात हो गई सुबह, अरे यार छोड़ो यार घर। क्या कहता है? अरे छोड़ो घर, दीक्षा ले लेना चाहिए। अरे छोड़ो घर, दीक्षा ले लेना चाहिए। कुछ नहीं रखा संसार में। शादी के इतने साल हो गए, बस यही चलता रहता है, यही चलता रहता है। कितने साल हो गए नौकरी करते, बस 4 बातें सुनते रहो बॉस की। जैसे ही शाम को घर पे पहुंचा वो आदमी, पत्नी ने बढ़िया गरम गरम पूड़ी खिला दी खीर के साथ। अगले दिन आता, मैं पूछता हूँ भाई क्या हुआ वैराग का? अरे महाराज जी, वो तो चलता ही रहता है, घर है, दुनिया है।
पूछो ऑफिस में बहुत से लड़ाई हुई थी, नहीं नहीं वो तो कल इंक्रीमेंट आ गया ना, सब बराबर, ऑल इज गुड, कुछ नहीं, वो चलता रहता है, थोड़ी बहुत तो लाइफ है, लाइफ है, थोड़ी बहुत चलता रहता है। ये कब समझ में आता है पता है आपको? जब अच्छे दिन आ जाते हैं या किसी दिन आपको बुराइयों से हट करके कोई एक अच्छी चीज मिल जाती है। ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है। लाइफ में कभी भी एक से दिन नहीं चलेंगे। आप सोचो कि पॉजिटिव पॉजिटिव, प्रॉफिट प्रॉफिट ही चले, नहीं चलेगा। आप सोचो कि लॉस लॉस, नेगेटिव नेगेटिव ही चले, नहीं चलेगा। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे ही रहेंगे। दुनिया के किसी भी देश की कोई भी रोड सीधी नहीं है, कोई ना कोई घुमाव तो है ही, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव तो है ही। बाकी मैं आपको बताऊं, आपकी ज़िंदगी कैसी है, आपकी हथेली की तरह है। करके देखो, आप अपनी हथेली को करो सीधे, सीधी है, फ्लैट है, ऐसी उंगली फेरो इसमें आप, ऐसा कुछ ऊपर नीचे है, चलो मतलब जिंदगी में वो उतार चढ़ाव आपके बना रहेगा। अब रेखाओं को देखो, कोई एक आध रेखा सीधी है, स्ट्रेट स्केल से खींची हुई नहीं है। इसका मतलब किस्मत आपको उतार चढ़ाव भी देगी और घुमाव भी देगी। तैयार रहो, तैयार रहो। और इन रेखाओं से अगर कुछ होता होता तो क्या बात थी, जिनके हाथ नहीं होते भाग्य तो उनके भी होते। इसलिए अपनी जिंदगी को जीना सीखें, जो कुछ भी चल रहा है उसको एंजॉय करें, जो कुछ भी जहां भी जैसा भी चले उसको एंजॉय करें। ट्रैवलिंग करो तो लाइफ को एंजॉय करो, आप तीर्थ क्षेत्र में जाओ तो उसको, उस दिन को जियो, मरो मत, उस दिन को जियो। आप उन चीज़ों के पीछे रोते रहते हो जो बहुत कम समय के लिए आती हैं। आपको जीना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो हर समय तक रहती हैं, वो है आप। अपने लिए जियो ना। 5th क्लास और 8th क्लास में जब बच्चे का विजन होता है कि मैं क्या करना, मुझे क्या करना है, तो उसको एक दो रास्ते दिखते हैं। वही बच्चा जब 12th क्लास में आ जाता है, 10th क्लास में आ जाता है, उसके लिए बहुत सारे रास्ते कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। जैसे तैसे बेचारा बच्चा कॉलेज पास आउट करता है, अब करियर, पैसा, पत्नी, सबका टेंशन। तो जिंदगी ये टेंशन लेने के लिए क्यों मिली है? जिंदगी आपको स्ट्रेस लेने के लिए नहीं मिली है, जिंदगी आपको रिलैक्स रहने के लिए मिली है। मैं भी कोई टेंशन नहीं ले रहा हूँ, रिलैक्स हूँ। अभी सब मुझसे पूछ रहे हैं आप चातुर्मास कहाँ करोगे, देख लेंगे, अभी कोई हमने डिसाइड नहीं किया। जल्दी क्या है, काय को परेशान हो। हर जिंदगी का हर वक्त अपनी 100% एनर्जी के साथ जिए, लेकिन जो उसके बाद आपके साथ हो रहा है उसको एक्सेप्ट भी करें। ऐसे जिंदगी जी जाएगी। किसी ने कुछ बोल दिया, बातों को दिल में रख लिया, जिंदगी नहीं जी सकते। और मैं आपसे एक लाइन में कहूँ कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए, तो कठिन है लेकिन ज़रूरी है। जिंदगी चारित्र के साथ जीना चाहिए। जिसके पास कैरेक्टर है उसी ने जिंदगी को जीना सीखा है। जिसके पास कैरेक्टर नहीं है उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं पाया, पा भी लिया है तो सब खो गया है। विदाउट कैरेक्टर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। आप लोगों से मैं कहता हूं, एक इत्र की बोतल है आपके पास, तो उसको ढक्कन लगा के रखते हो, क्यों? इत्र उड़ जाएगा, उसकी खुशबू खत्म हो जाएगी। चलो अगर आपके पास ढक्कन नहीं है, ढक्कन गिर गया है, तो क्या करोगे? किसी और बोतल के ढक्कन लगाने का प्रयास करोगे, नहीं होगा तो एक पॉलीथीन से, रबर से उसको वैक्यूम करके रखोगे। सही है ना? क्यों? क्योंकि आपको उसके अंदर का इत्र बचा के रखना है। बस यही मेरा आपसे कहना है। ये जिंदगी इत्र की बोतल की तरह है, और जो उसके अंदर है वो इत्र यानी चारित्र है। अगर जीवन आपने जीना सीखना है, अगर जीवन आपको जीना सीखना है, विथ कैरेक्टर जीना सीखो। आजकल का यूथ या आजकल के जो माता पिता हैं, उन सबका एक ही जगह फोकस है, डिग्री डिग्री डिग्री, अच्छे कॉलेज की डिग्री, बाहर के कॉलेज से डिग्री, सिर्फ डिग्री, नो नॉलेज नो कैरेक्टर, ओनली डिग्री।
जो सिर्फ डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, कैरेक्टर को खो रहे हैं, ऐसे लोगों को नरक में जाके 3rd डिग्री मिले। ऐसे लोगों को नरक में जाके 3rd डिग्री मिलेगी। आज से ही चेंज कर दें, जो हो चुका है उसको छोड़ दें, जिंदगी को आज से नया मोड़ दें, जीवन को कैरेक्टर के साथ जीना प्रारंभ करें, लेकिन जीते जीते जिए। मैं आपसे कहूंगा कि जब भी कोई बड़ी गलती हो जाए आपसे रिलेटेड टू कैरेक्टर, जब भी आंख बंद करोगे वो दृश्य तुम्हारी आंख से कभी जाएगा नहीं। बंद करके देख लो, घर जाके देख लो, दुनिया के किसी भी कोने में जाके देख लो, अगर आपने अपने आप को कैरेक्टर में लूज रखा है, कहीं ना कहीं कोई शिथिलता लाए हो, आप अपने आप को सुबह उठते बैठते जागते सोते कभी खुश नहीं देख पाओगे। लोगों के सामने मुस्कुराओगे लेकिन अंदर दुख रहेगा कि यार ये गलत कर लिया, ये गलत कर दिया। इसलिए विद कैरेक्टर जिए। और मैंने तो ये देखा है कि जो लोग जिंदगी को जीते हैं वही लोग वास्तविकता में जीते हैं, लेकिन जो लोग जिंदगी को मरते मरते जीते हैं उनके सारे प्रयास उनको कम फल दे करके जाते हैं। मतलब आपको जो प्रोडक्टिविटी मिल रही, जो रिटर्न मिल रहा है वो बहुत कम मिलेगा। क्यों? अब चलो ठीक है, उठ जाओ भैया, मंदिर चलना पड़ेगा, महाराज नगर में है तो दर्शन करना पड़ेगा, रोज रोज माँ कहती मंदिर जाओ, जाना पड़ेगा। अब चलो भैया कॉलेज जाना है, चलो स्कूल जाना है, बिजनेस करने जाना है। ये मरते मरते जी रहे। इंजॉय करो उस चीज़ को। चलो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अपने बिजनेस को इंजॉय करता हूँ, मैं एक अच्छा पिता बन के दिखाऊंगा, मैं एक अच्छा पति बन के दिखाऊंगा, एक अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी। वो जो रोल मिला है आपको लाइफ में उसको प्ले करो, एंजॉय करो। आप मुझसे पूछो, कोई ना कोई मेरे पीछे लगा रहता, महाराज जी ये काम, महाराज जी 5 मिनट, महाराज जी 2 मिनट। अब मेरा कहना है इतने सारे लोगों को मैं दूंगा तो मेरा क्या होगा? मैं कुछ नहीं, उसको एंजॉय करता हूँ। कोई दुखी अपना दुख लेकर के आता है ना, मैं बड़े दुखी चेहरे सुनता हूँ, अच्छा अच्छा, अंदर से बहुत खुश होता हूँ। आप लोग आते हैं ना मेरे पास, तो जब आप लोग अपना दुख लेकर के आते हो तो मैं आप लोगों के सामने दुखी होता हूँ, वास्तविकता में नहीं होता, अंदर से बहुत खुश होता हूँ। क्यों खुश होता हूँ? फिर अपनी पीठ ठोकता हूँ अंदर ही अंदर, चल भाई तू तो बच गया, इन समस्याओं से तू तो बच गया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, मैं तो अपनी पीठ ठोकता हूँ, अपन ही सुखी। ऐसा करने से मैं अपने जीवन के लिए एक उत्साह देता हूँ कि मैंने सही रास्ता चुना है। जो भी व्यक्ति आपके नीचे है, आपसे परेशान है या किसी भी तरीके से आपसे लेस है, उस व्यक्ति को देख करके अपने आप से कंपेयर करो कि तुम्हारे पास इतना कुछ है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर रिलैक्स होकर के जिंदगी की एक और नई जिंदगी की ओर चलो, लेकिन मरते मरते मत जीना, वरना आप जो भी प्रयास करोगे वो फल कम दे करके जाएगा। मरते मरते मत जीना, जीते जीते जीना। कितनी जिंदगी बची है, किसकी कितनी जिंदगी बची है पता ही नहीं। 10 मिनट की, 5 मिनट की, 5 साल की, 10 साल की, 50 साल की, कुछ भी नहीं पता कितनी जिंदगी बची है। जो बची है उसको संभालो, जो गई सो गई, राख बाकी को। जो मैं कह रहा हूं सुनना, गई सो गई, राख बाकी को। जो निकल चुकी है वो निकल चुकी है, जो बची उसको संभालो। थोड़ा मुस्कुराओ, चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। जो जिंदगी बची उसको मुस्कुरा के निकालो, संभालो उसको। अगर आने वाली जिंदगी संभाल ली तो आने वाला वक्त और दौर सब आपका होगा। जो गई सो गई। अब जिन जिन की शादी हो गई अब कोई बात नहीं। ये मत सोचो कि पिता ने मेरे किससे शादी कर दी, कैसा आदमी है। ये मत सोचो, पुरुष वर्ग से कह रहा हूं, कि कैसी पत्नी से किसी औरत से शादी कर दी। नहीं, जो मेरे लाइफ के लिए मुझे मिला है वही मेरे लिए प्रकृति ने दिया है, उत्तम था, उसको मैं जीऊंगा।
तब देखना जीवन में थोड़ी खुशहाली आएगी। मैं तो कहूँगा कि जिंदगी का हर दिन जीना सीखें, जिंदगी का हर दिन जीना सीखें, हर दिन किसी न किसी नए प्रयास से जुड़ना सीखें। अब जिंदगी कैसे जीना सीखेंगे? कुछ न कुछ नया प्रयास करते रहो। आप जब कुछ नया प्रयास करोगे तो आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ नया सीखोगे तो फिर कुछ नया करने मिलेगा। जिंदगी का हर दिन जीना सीखें और हर दिन कुछ ना कुछ नया प्रयास करना सीखें। आप लोग भोजन बनाते वही घिसी पिटी डिशेज हैं, कभी थोड़ा चेंजेस कर दो। सब्जियां वही हैं, धान्य वही हैं, थोड़ा परिवर्तन कर दो। आप लोग थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते रहोगे तो जिंदगी का स्वाद बदलता रहेगा। वही दाल अलग पानी अलग, सब्जी अलग पानी अलग, गिलकी गिलगिला रही है, लचका लचक रहा है, रोटियां कड़ी कड़ी इतनी मजबूत कि दीवार में मारो तो आर पार हो जाए। बेचारे पतियों का क्या होगा? चुपचाप खा लेते हैं, सह लेते हैं, जिंदगी जी लेते हैं। नहीं, आप थोड़ा चेंजेस लाओ। चलो आज ये नहीं ये खिलाएंगे, आज ये नहीं वो खिलाएंगे, क्योंकि ये आपका काम है। महिलाओं से कह रहा हूं, ये आपका काम है। पुरुष का काम है पैसा कमाना, आप पैसे कमाने में नए नए आइडियाज लाओ। आदमी के दिल का रास्ता पेट से जाता है, पता है आप लोगों को? दिल का रास्ता पेट से आता है। अच्छा भोजन करा दो, फिर तो तुम 2-4 घूसे भी लगा दो तो कोई बात नहीं, चलता है, पेट तो भरा है भाई साहब। ये जिंदगी जीने के तरीके हैं। जिंदगी को हर दिन एक नए बड़े प्रयास से जीना सीखें। कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धियां जरूर होंगी। और कहते हैं जो जागृत होकर के अपने वक्त को व्यतीत करते हैं, जो हर समय जीते 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 हैं, उनका दौर लंबे समय तक चलता है। जो अपनी प्रयासों को अपने जीवन के लिए लगाते हैं, वो लोग जिंदगी को जीते 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 हैं। क्यों ना हम अपने वक्त को थोड़ा वक्त दें ताकि आने वाला दौर हमारा बने। ये नीति आपके जीवन में अच्छे दिन जरूर लाएगी। नेताजी को वोट देने से कैसे दिन आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये नीति सुनने से आपके दिन अच्छे जरूर आएंगे। अपने आप को स्वयं संबोधन दें, स्वयं संभालें और जिंदगी को उत्सव मान करके जिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।